जैसे कि आज 30 वर्ष में हम देखेंगे, आप मतलब निकाल लीजिए ये यूहन्ना के प्रति उसका 19 अध्याय का 26 पद, अगर कोई किसी से मिले तो पढ़ ले। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम करता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। बढ़िए, हालेलुया। जैसा कि हमें याद है, यहाँ पे देखा है कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है। कि क्या कहता है? हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है। देखते कि जब परमेश्वर को जब क्रूस पे चढ़ाया जाता है, तो परमेश्वर के हम देखते कि परमेश्वर के उस प्रेम को देखते हैं कि कुछ समय परमेश्वर जब क्रूस पे चढ़ाया, परमेश्वर उसे दुखित अवस्था में थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहता है कि देख नारी, ये तेरा पुत्र है। यहाँ पुत्र नारी, हे नारी, यहाँ पे देखा कि हे नारी करके यहाँ पे शब्द किया गया है। हे नारी का मतलब क्यों? तो परमेश्वर, क्योंकि जबकि हम देखते हैं कि जबकि परमेश्वर की वो माता रहती है, फिर भी वो उसको माँ कह के नहीं, जबकि हे नारी कह के क्यों कहता है? क्योंकि जब हम देखें कि परमेश्वर ने हे नारी इसलिए कहा है क्योंकि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह वहाँ कोई एक परमेश्वर थे, तो परमेश्वर ने हे नारी कह के संबोधित किया था। और यहाँ देखेंगे लिखा कि देखिए तेरा पुत्र है, और 27 में देखिए तब जब उसने चेले से कहा कि ये तेरी माता है, और तब से ये तेरी माता है। तो यहाँ पे ये चेले से कहा, यहाँ पे कौन किस चेले के बाद कहा गया है? जो क्योंकि जब परमेश्वर को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो उस समय बहुत से परमेश्वर के 12 चेले थे। तो 12 चेलों में से सिर्फ परमेश्वर के समय, उस समय जब यूहन्ना जो परमेश्वर में उपस्थित रहता है। अगर हम देखें उसके 25 पद में देखें कि वहाँ पे लिखा है कि सैनिकों के साथ ऐसे ही कि यीशु के क्रूस के पास उसकी माता की बहन कलपोस की पत्नी मरियम की मगदलीनी में खड़ी थी। अगर हम देखें वहाँ पर जब परमेश्वर को जब क्रूस पर चढ़ाया जाता है, तो उस समय वहाँ पे जब परमेश्वर के क्रूस के नीचे बहुत और भी स्त्रियां रहती है, परमेश्वर के माता के अलावा और भी स्त्री रहती है, और स्त्री के अलावा वहाँ पर यूहन्ना वहाँ पर उपस्थित रहता है। तो परमेश्वर ने यूहन्ना को क्यों चुना? और क्योंकि परमेश्वर के और भी चेले थे, और भी चेले को परमेश्वर ने चुन सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने चुना इसलिए कि उस समय यूहन्ना उसमें उपस्थित रहता है। और ऐसा, और यूहन्ना के अलावा हम देखते हैं कि वहाँ पे देखते हैं कि और यूहन्ना के अलावा उनके परमेश्वर के बहुत सारे भाई बहन भी थे, और भी बहुत सारे भाई और बहन भी थे। उन लोगों को परमेश्वर ने क्यों नहीं चुना? क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, वो नासवासी के समान जैसे अविश्वासी थे। उन लोगों ने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं अपनाया था, इसलिए परमेश्वर ने उन लोग को नहीं चुना। जबकि देखते कि यूहन्ना को ये भाव दिया गया कि वो परमेश्वर यूहन्ना को दिया गया कि ये कहता है कि देखिए पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है। तब उसे चेले से कहा कि ये तेरी माता है, यह तेरी माता। अगर देखिए जब परमेश्वर उस समय परमेश्वर का कार्य उस समय पूरा, जब परमेश्वर क्रूस पे जब चढ़ाया जा रहा था, तो उस समय परमेश्वर का कार्य जो पूरा होने जा रहा था, उस समय परमेश्वर का कार्य जब पूरा होने जाता है, देखिए पूरा होने जा रहा था। और परमेश्वर की जो जिम्मेदारी थी अपने माता के प्रति, जो अपना माता के प्रति भार जो है अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को दे दिया जाता है। क्योंकि यूहन्ना से परमेश्वर बहुत प्रेम रखता था, इसलिए परमेश्वर ने अपना भार जो है यूहन्ना को दे देता है। कि उस वक्त जब परमेश्वर को जब क्रूस पर चढ़ाया जाता है, क्योंकि क्रूस का वो समय था जो वो एक दुखित अवस्था में था। जब इंसान जब लास्ट स्टेज, जैसे कि एग्जाम्पल का हम देखते हैं, अगर कोई मरता है तो उस समय वो लोगों से कुछ कहता है कि उस गंभीर अवस्था में, यानी परमेश्वर उस गंभीर अवस्था में तो परमेश्वर उसको अपना भाग दे देते हैं यूहन्ना को। इसलिए मनुष्य
जब आखिरी समय में रहता है तो वो लोगों को अपना भार दे देता है, अपने वो लोगों को भार दे देता है कि उसके जाने के बाद उसका फैमिली का, उसका बाल बच्चों का क्या ख्याल रखेगा, ऐसा वो मनुष्य सोचता है। उसी प्रकार जब परमेश्वर जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तो परमेश्वर सोचा कि परमेश्वर जब उसका कार्य जब पूरा होने जा रहा था तो परमेश्वर ने अपने भार को अपने स्पिरिट से यूहन्ना को सौंपता है कि ताकि स्पिरिट को सौंपता है कि कहता है कि ये देखना, ये तेरा पुत्र, ये तेरी माता है। हालेलुया। परमेश्वर को देखते, परमेश्वर के प्रेम को देखते कि परमेश्वर ने कितना प्रेम करता है, परमेश्वर ने कितना प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ये नदी ये देख तेरा पुत्र है। सच में परमेश्वर हमारा महान है, परमेश्वर अति प्रेम करता है। परमेश्वर में बताना चाहता है कि परमेश्वर जो है परमेश्वर में एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के प्रति एक जिम्मेदार, एक माँ के प्रति थी, इसी प्रकार मनुष्य के प्रति एक जिम्मेदारी होती है जो परमेश्वर बताना चाहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत काम काज में व्यस्त रहता है। जब समय आता है, जो लास्ट स्टेज रहता है, तो उसको सारी चीज याद आती है, उसको अपना सारा फैमिली याद आता है। जब अगर मान लीजिए हम कहीं 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो बाद तो क्या घर में कहता है कि आप सबका ख्याल रखना, तो हम लोग सौंप के चले जाते हैं। लेकिन इसी प्रकार जब परमेश्वर क्रूस पे परमेश्वर जब जाता है तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ये तेरी माता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, परमेश्वर ने सच में परमेश्वर इस प्रेम को दर्शाता है कि हमें भी परमेश्वर की तरह प्रेम रखना चाहिए अपने फैमिली से, प्रेम रखना चाहिए फैमिली की तरह कि हमें जब कहीं जाए तो परमेश्वर हमें तो याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें से प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर छोटे से प्यार से जबकि मेरा चौथा वाणी है। चौथा वाणी शुरू होता है मत्ती रचित समाचार उसका 27 अध्याय का 46 पद। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो सच में यहाँ पे परमेश्वर जिस समय शुरू से जो पहला वाणी बोल रहा था, मतलब प्रभु यीशु मसीह, पहला वाणी, दूसरा वाणी, तीसरा वाणी तक प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका पिता उनके साथ था। तीसरा वाणी तक प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका पिता उनके साथ था। पर चौथा वाणी में प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर ने, उनका पिता ने उनका साथ छोड़ दिया। जिस तरीके से एक बच्चे को अगर आप अपने कोई बच्चा जो उसका पिता मतलब मेला घुमाने ले जाता है तो अपने हाथ पकड़ के, तो उस भीड़ भड़के में अचानक से अगर आप उनका हाथ छूट जाए तो बच्चा कितना डरता है, इधर उधर चीखता है, रोता है। उसी तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह भी उस समय भयभीत हो गया था कि परमेश्वर पिता ने उनका साथ छोड़ दिया था। तो वो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह उससे पहले हे पिता करके बोल रहे थे, परंतु अचानक उन्होंने क्या बोला, हे मेरे परमेश्वर तूने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। तो उस समय परमेश्वर क्या हो गया, वो न्यायी परमेश्वर हो गया। वो अपने बेटे को नहीं देखा कि वो मतलब पाप में खड़ा है, पाप में पूरा संसार का पाप उनके ऊपर में लदा गया है, पूरे जितने संसार का पाप है उनके ऊपर में लदा गया है। फिर भी हमारा परमेश्वर जो पिता है वो एक न्यायी पिता है, वो न्याय करना जानता है। उन्होंने इसीलिए क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह समझ किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरा पिता ने मेरा साथ इस वक्त छोड़ दिया था, परंतु हमारा परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है।
उस समय क्या हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह के उनके ऊपर बहुत सारे पूरे संसार के पाप उन पर लदा गए थे, इसीलिए उन पापों के कारण से परमेश्वर से पिता से उनका कनेक्शन शायद टूट गया था, या फिर वो पाप के कारण से हमारा परमेश्वर नहीं देख पा रहे थे पाप। क्योंकि परमेश्वर एक वचन में लिखता है, यहाँ पे लिखता है हबक्कूक 1:13 में बोला जाता है कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को नहीं देख सकता। हालेलुया। कि हमारा परमेश्वर इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है, इतना पवित्र परमेश्वर है, उनके मतलब वो कोई भी बुराई को नहीं देख सकता है। तो उसी तरह से हमारा परमेश्वर का कनेक्शन हमारा प्रभु यीशु मसीह से टूट गया था। पर ये कारण ये है कि क्यों टूट गया था और क्यों परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा था। ये कारण क्योंकि हमारा परमेश्वर तो कभी साथ नहीं छोड़ता है। क्योंकि आपका निकाल लीजिए मेरे साथ भजन संग्रह 91। हालेलुया। तो ये वचन में बोल रहा है कि वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तो परमेश्वर पिता कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता है। जैसा तो आज अचानक से उन्होंने अपना इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का साथ उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए वो तो और महान थे, वो तो मतलब हम जैसा यहाँ पे जो भजन संग्रह जो लिखा हुआ 91 ये लागू होता है, दाऊद ने लिखा था, पर ये लागू होता है हर एक विश्वासी जो प्रभु को, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है और उनके आज्ञा में चलता है। तो उनके आज्ञा में जो चलता है, उनसे जो प्रेम करता है, परमेश्वर ने उनका ऊपर में बात को रखा है, वाचा को रखा है कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और ऐसा ना हो कि वे तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तो अचानक तो फिर अगर परमेश्वर पिता हमारा साथ नहीं छोड़ता, जो परमेश्वर को अपना जीवन प्राण देके अपना सब कुछ देके परमेश्वर में आगे बढ़ता है, जो उनसे प्यार करता है, वो परमेश्वर नहीं छोड़ता। वो अपने स्वर्गदूत के जरिए से हर एक विश्वासी को अपने हाथों में लेता है। तो आज उस वक्त अचानक से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया था। ऐसा क्यों पता है मेरे प्रियो? क्योंकि उनका हाथ छोड़ा था ताकि हमारा हाथ पकड़ने के लिए। हालेलुया। ताकि हमारा हाथ और आपका हाथ, मेरा और आपका हाथ परमेश्वर पकड़ सके। क्योंकि पुराने नियम में क्या होता था कि मूसा के समय में याजक ही परमेश्वर के पास जा सकते थे। मतलब वो पवित्र स्थान में वहां पे सिर्फ याजक ही जा सकते थे और कोई नहीं जा सकता था। उतना पवित्र परमेश्वर, उतना महान परमेश्वर हमारा। तो इसीलिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह अपने इकलौते पुत्र का साथ छोड़ा था कुछ समय के लिए, ताकि हमारा साथ वो रह सके, हमारा साथ हो वो, ताकि उनका साथ हमें मिल सके। हालेलुया। तो इसीलिए कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि मेरे प्रियो, जब हम दुख मुसीबत में पड़ते हैं, मतलब बहुत सारी कठिनाई ऐसी आ जाती है जिस समय हम बहुत विश्वास में रहते हुए भी हम क्या कर बैठते हैं कि हम परमेश्वर को क्वेश्चन करते हैं, मतलब उनसे प्रश्न पूछते हैं कि तू कहाँ है पिता? तू क्या मेरे साथ नहीं है? तू क्या मेरे दुखों को नहीं देख रहा है? ये हमारा क्वेश्चन बना रहता है। पर हमारा परमेश्वर हमेशा हमारा साथ रहता है। वो हमें ताड़ना इसलिए देता है ताकि हम और उसके करीब जा सके। प्रभु यीशु मसीह का हाथ इसलिए उन्होंने उनका साथ इसलिए कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, इसलिए उनका अटूट बंधन टूट गया था, जिस कारण से हमारा हाथ परमेश्वर पिता पकड़ सके। और प्रभु यीशु मसीह ने क्यों परमेश्वर हे परमेश्वर पुकारा, आपको ये भी पता होगा कि नहीं, मैं तो पता नहीं, पर जो प्रभु यीशु मसीह जो मतलब जब जन्म के बाद से पिता या फिर बोल के घूम रहे थे, मतलब हे पिता हर वक्त उनका हे पिता, प्रार्थना भी हे पिता। अचानक से प्रभु यीशु मसीह ने हे परमेश्वर पुकारने लगा। क्यों? ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसलिए परमेश्वर ने हे परमेश्वर पुकारा ताकि हम परमेश्वर को अप्पा करके जब पुकार सके। हालेलुया। ताकि हम उनको पिता करके पुकार सके, ताकि मतलब वो हमारा साथ
दे सके। तो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, बहुत सारी घड़ी में हम लोग भी दूर रहते हैं, मतलब प्रभु से कुछ दूर हो जाते हैं, कुछ कारण से हमारा प्रार्थनाएं नहीं सुनाई देती है और हमें मतलब बहुत सारी दुखों से हमें गुजर के परमेश्वर में बोलना पड़ता है। प्रभु को हम क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, और सब लोग ठीक है पर मैं तो मैं तेरा भजन गाता हूँ, मैं तेरे सामने तेरे अनुसार चलता हूँ, तो क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। ये क्वेश्चन हमारे जीवन में आता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ये परमेश्वर पिता से क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये उनका प्रार्थना था, ये उनका प्रार्थना था। तो हम होते तो हम क्वेश्चन करते परमेश्वर से कि हम परमेश्वर हमारा साथ क्यों छोड़ रही है, पर हमारा परमेश्वर कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। उस शेरों के मान से भी दानियल का साथ परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। और उस अय्यूब के समय में अय्यूब का प्राण भी परमेश्वर ने कभी शैतान के हाथों में नहीं दिया। तो हमारा परमेश्वर कभी हमें हमारा साथ को नहीं छोड़ता है। उस समय ऐसा हुआ था कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारे पाप, सारे गुनाह उनके ऊपर लगाए गए थे, ताकि हमारे जितने भी मतलब जितने उन्होंने जो कि वो थे नहीं, वो डिजर्व नहीं करते थे, मतलब कि ये सब वो मतलब वो जो क्रूस पे लटकाया जाना ये सब डिजर्व नहीं करते थे, फिर भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे लटकाए गए ताकि हमारे पापों को लेके वो उस क्रूस पे चढ़ सके, ताकि हमें आजादी मिल सके उस पापों से, ताकि वो संबंध और जो हमारा परमेश्वर के पिता के साथ था वो संबंध हमारे साथ परमेश्वर के साथ बना रहे। इसीलिए परमेश्वर को उस समय ये हुआ था, और इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर के साथ में चलना है, उनका आज्ञा को पालन करना है। तो हमारा आज्ञा, सबसे बड़ा आज्ञा हमारा क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था कि एक चेला जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया था कि बोला था कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा तुम अपने पिता परमेश्वर से अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण से प्रेम रखना, और एक आज्ञा दिया था कि तुम अपने पड़ोसियों से भी अपने समान प्रेम रखना। तो ये दो आज्ञा हम जो है अगर हमारे जीवन में हम लागू करते हैं तो हम परमेश्वर के संबंध में हमेशा बनाए रखें। हालेलुया। और वो जो रोमी सैनिकों ने तो प्रभु यीशु मसीह को एक बार क्रूस पे लटकाया था, परंतु आज हमारा परमेश्वर को हर रोज हर घड़ी क्रूस पे लटका रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप हर घड़ी कुछ ना कुछ पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहे हैं, उनके आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी कारण से आज हम लोग, उन्होंने तो एक बार परमेश्वर को क्रूस में चढ़ाया था, परंतु आज हम लोग कई बार परमेश्वर को क्रूस में चढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा बोलने का मतलब ये है प्रियो कि हम परमेश्वर के संतान हैं, जबकि वो उतना बड़ा एक बलिदान को देके अपने को स्वर्ग से इस धरती में उतर के परमेश्वर ने हमारे लिए जान दिया। प्रभु यीशु मसीह ने वो पिता और वो पुत्र का संबंध जो कि आदि से था, मतलब वचन कहता है कि यूहन्ना 1:1 में कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो वचन हमारा परमेश्वर पिता और पुत्र को दर्शाता है दोनों। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने और पिता और पुत्र ने मिलके इस संसार की सृष्टि की है, इस संसार की सृष्टि की है, जो कि आदि से हमारा परमेश्वर और पुत्र एक साथ था, पर हमारे कारण से वे लोग कुछ समय के लिए, हमारे पापों के कारण से वे उस समय के लिए दूर हो गए एक दूसरे से। क्यों? हमारे पाप के कारण से हुआ है, ताकि हम उद्धार पाए, ताकि हम परमेश्वर को पिता कह के पुकारे। इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये बोला था। और परमेश्वर ने भी अपने पुत्र का हाथ इसलिए छोड़ा था ताकि हमारे हाथ को पकड़ सके, आपके और मेरे हाथ को पकड़ सके, और इस पूरे संसार के हाथों को मतलब वो पकड़ सके। हालेलुया। तो
तो हमें अपने परमेश्वर के अनुसार चलना है। उनका जो बलिदान है उससे हम व्यर्थ नहीं देना है, क्योंकि संसारिक लोग तो बहुत लोग जानते हैं आज का गुड फ्राइडे का मतलब क्या है, हम लोग को बहुत लोगों को पता नहीं है। जैसा कि मेरा ऑफिस में भी मुझे पूछ रहा था कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या है। उनको सिर्फ पता है कि गुड फ्राइडे एक हॉलीडे है। गुड फ्राइडे एक हॉलीडे जो कि छुट्टी मनाया जाता है, मतलब बहुतों का छुट्टी होता है, बहुतों का नहीं होता है, तो उनको ये पता है। पर मुझे पूछा था तो मैंने जब बोला था तो वो लोग मतलब समझा कि नहीं मुझे पता नहीं, पर सुना तो वे लोग नहीं जानते। परंतु आज और हम जो आप यहाँ बैठे हैं हम लोग जानते हैं कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या है, कि हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्राण को दिया, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया, हमारा परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया है हमारे पापों के लिए, ताकि आज आप और हम ताकि उनके साथ उस स्वर्ग में रह सके। इसीलिए हमारा परमेश्वर ने क्या किया, हमारे साथ देने के लिए अपने एकमात्र पुत्र को साथ छोड़ा था। हालेलुया। तो इसीलिए हम ऐसा बनना है कि हम कोशिश कर सकते हैं। हम कोशिश में मतलब बोलते हैं ना, कोशिश में दुनिया कायम है। आप अगर कोशिश करेंगे तो आप अपने जीवन में जरूर सफलता पाएंगे। अगर ऐसा कोई चीज है जिसके कारण से आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, आपको जिसके कारण से परमेश्वर आप दोषी ठहरा रहे हैं खुद को, तो आप अभी भी परमेश्वर के साथ उस प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके उस चीज को आप रोक सकते हैं, ताकि परमेश्वर का साथ आपका साथ बना रहे। हालेलुया। तो यही वचन था। तो धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि आज परमेश्वर ने मुझे ये वचन बोलने में सहायता किया। और मैं सच में मैं जब आ रहा था अपने घर से, तो मेरा तबीयत अचानक से खराब हो गया। अचानक से खराब मतलब क्या हुआ कि एक पागल था या अच्छा व्यक्ति था मुझे पता नहीं, पर देख के उसको पागल ही लग रहा था। ट्रेन में उठा था तो उसके हाथ पूरा खुद से कटा था कि या काट दिया था या कट गया मुझे पता नहीं। तो खून इतना बह रहा था उसका कि हम देख रहे थे। उसका मेरा सामने वो खड़ा था। तो मतलब मुझे बहुत इरिटेटिंग लगा। मतलब क्या बोलेंगे, मतलब लगता है मेरा प्रेशर बहुत लो हो गया था उस समय। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा हाथ पैर सब मतलब ठंडा हो रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, कभी ऐसा मैंने भी खून वगैरह बहुत सारा मतलब देखा कटा छीटा, पर इस समय मतलब ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, इस नेक्स्ट स्टेशन में उतर के मैं घर चल जाता हूँ, ऐसा लगा मुझे। तो सच में मतलब शैतान भी कभी कभी करता है डायरेक्टली हमारे साथ ये, ताकि हम प्रभु के भवन तक ना पहुंच सके। तो सच में मैं फिर परमेश्वर को पुकारा, प्रभु मुझे सहायता दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि मैं आपके चर्च में सही सलामत पहुंचूं। तो अंधकार हो रहा था मेरा, मतलब आँख का सामने मेरा अंधकार हो रहा था। ऐसा लग रहा कि मैं अभी गिर जाऊंगा ऐसा करके। तो मैं उपवास में था, तो मैंने क्या किया, 2 घूंट पानी पी लिया मैंने। तो प्रभु को क्षमा मांगा, प्रभु मैंने 2 घूंट पानी पिया बोल के। तो कुछ देर बाद जैसे प्रभु का नाम लिया, कुछ देर बाद ठीक हो गया। उसके बाद हाली स्टेशन में भी आके मैं थोड़ा देर खड़ा रहा हूँ वहाँ पे कि क्या करूँ, थोड़ा देर बैठूँ क्या, खुद को देखूँ क्या। फिर मैंने लगा कि चलो प्रभु यीशु मसीह का नाम लो, चलो निकलते हैं बोल के निकले हम। तो अभी आज यहाँ उपस्थित है और आपका करीब है। प्रभु को धन्यवाद हो। और परमेश्वर इसी प्रकार से हमें संभालता है, और यही वचन है प्रभु यीशु मसीह के नाम।